फ्रेंड्स, मैं परीक्षा अंसारी आप सभी का मिरेकल मॉर्निंग के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मिरेकल मॉर्निंग का एक छोटा सा अंश हम इस वीडियो में देखते हैं। आपके काम नहीं करने से आपका अपलाइन का भी नुकसान हो रहा है, कंपनी का नुकसान हो रहा है और आपका भी नुकसान हो रहा है। आपका फोकस अपलाइन के नुकसान पे था और आप अपना नुकसान करा रहे हैं। हम यही तो करते हैं, झगड़ते सब क्या करते हैं, हम उसका सर फोड़ते हो हमारा सर फोड़ता है, हम उसको गालियां देते हो हमें गालियां देता है। हम दूसरे को नुकसान करने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। दुनिया के सबसे मूर्ख लोग यही करते हैं और हम भी यही करते हैं। आपने बिजनेस इसलिए नहीं किया कि आपको अपलाइन को नुकसान हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि आप इस चीज से अपने आप को प्राथमिकता देना शुरू कीजिए। उसके अलग अलग तरीके हैं। और एक चीज हमेशा रखिए कि आप अगर जब ही दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, लोग आपको अपना फॉलोअर बना रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव में बनाए या निगेटिव में बनाए। आपका यह बिजनेस या जीवन में उन्नति आप पर डिपेंड करता है। जब हम किसी टीचर से नाराज हो जाते हैं, उस विषय में फेल हो जाते हैं, मैंने महसूस किया। मैं बहुत ही बढ़िया पढ़ने में था, मेरा संस्कृत रुचिकर विषय था, लेकिन किसी कारण से उस शिक्षक से मेरी नाराजगी हो गई। उनके कुछ चरित्र हमें अच्छे नहीं लगे, उनके आचरण अच्छे नहीं लगे और मुझे उस विषय से अरुचि हो गई, तो उस व्यक्ति से अरुचि हो गई। नतीजा यह हुआ कि खींच तीर के पास हुआ। अब यह इतना इंपॉर्टेंट विषय है, आप घर में गार्जियन से नाराज हो गए, पढ़ना छोड़ दिए, मुस्कुराना छोड़ दिए, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, मुस्कुराना छोड़ दिए। अरे यार, दूसरे से झगड़ा हुआ, अपनी चीजों को क्यों छोड़ रहे हो? अपने व्यक्तित्व को क्यों धूमिल कर रहे हो? ये प्रकृति ने कितना दिन आपको सही दिया है आपको भी नहीं पता। कितने दिन आप मुस्कुराने लायक हो सकते हो? विद्रोह की भावना भी प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत बड़ा रीजन है। हमें इन चीजों से बचना होगा। अगर मैं इस रीजन को सम अप करना चाहूं, तो आप जब जब किसी चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आपको यह ध्यान देना होगा उसका रीजन क्या है। एक अगर एग्जांपल लिया जाए तो ट्रेनिंग प्रोग्राम, अभी जो वेलनेस एडवाइजर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, आप ने सीट नहीं बुक किया है, जस्ट सोच करके देखिए इसका रीजन क्या है। पैसे का नहीं होना रीजन है, या अपने विजन का क्लियर नहीं होना रीजन है? पैसे नहीं है, जुगाड़ किए जा सकते हैं क्या? यस। लेकिन विजन का क्लियरिटी नहीं है, किया जा सकता है क्या? यू कैन आस्क योर अपलाइन, यू कैन आस्क योर एक्टिव डायमंड्स। अगर वो भी क्लियर नहीं करता है, यू कैन आस्क मी। चीजों को क्लियर कर लीजिए, नहीं तो चीजें टल जाएगी। लोग पूछते हैं सर अगले महीने भी कोर्स होगा क्या? तो मैं समझ जाता हूँ भाई, आप तेरे लिए तो जीवन में कभी कोर्स नहीं होगा। मैंने अभी तो खेती का टाइम हो गया था, ओके, सैटरडे संडे 2 दिन खेती का टाइम हो गया, इसलिए आप टाल रहे हैं? नहीं साहब, आप उसलिए नहीं टाल रहे हैं, आप इसीलिए टाल रहे हैं कि टालने की आदत के शिकार हो चुके हैं। और मैं इसी बिजनेस की बात, तो एग्जाम्पल तो मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम सभी के लिए एग्जाम्पल कॉमन है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। कोरोना का समय, कोई 1 साल ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए मैं निकाल दिया, चीजों को सीखने में निकाल दिया, और कुछ लोग अपने वजन को बढ़ाने में निकाल दिए, चीजों को टालने में निकाल दिए। चॉइस इज योर्स। कुछ लोग इसी में यूट्यूबर बन गए और कुछ लोग अपना सारा कुछ लौटा करके इतने खिन्न हो गए, घर में डिप्रेशन हो गई, सुसाइड तक कर दिया। चॉइस इज योर्स। ये दोस्तों, आज हमने उन 25 कारणों को जाना जिसकी वजह से लोग चीजों को टालते हैं, और चीजों को टालना ही सफलता को टालना है। और हम जब कल डिस्कस करेंगे कि क्या किया जाए कि चीजें न टलें। आप इसके लिए जिस किसी को भी प्रेम करते हैं उसको आमंत्रित कर सकते हैं। वह तरीके में बताने वाला हूं जिसके बाद आप चीजों को टालना भूल जाएंगे। छोटे छोटे तरीके हैं और वह बहुत इफेक्टिव है। आपके आउटपुट को 100% बढ़ाने वाला है, आपकी क्षमता को 100% बढ़ाने वाला है, और मेरा दावा है कि आपको बिजनेस को भी बढ़ाने वाला है। क्योंकि कल के बाद हम लोग उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो चीजों पे आज तक आपने ध्यान नहीं दिया था और आप बचपन से करते रहे। एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्चे को खाना खिलाना हो तो बच्चा टालते रहता है, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। तो हमारी बचपन में मेरी दादी माँ क्या करती थी, वो बच्चे वो जो खाना था, चावल
दाल खा रहे हैं तो उसको थाली में ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती थी। ये चिड़िया कौर है, ये कौवा है, एक बत्तख है, मुर्गा है, ये लोग कौवा को खा जाओ, और वो बच्चा खा लेता। वो भूल गया है कि हमको इतना चावल खाना था। पूरे देश में यह चीजें है कि दादी माँ को बच्चों को खिलाना है तो उस भोजन को अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है। एक कौवा है, चिड़िया है, घोड़ा है, इसको खा लो, और लास्ट में क्या कहते हैं, देख मैं तू मुझे से प्यार करती है ना दादी से, तो ये तो खा ही लो। और बच्चे खा लेते थे, फिर उनको बोलते शाबाश। क्या हम यही कार्य अपने काम में कर सकते हैं? काम है बिजनेस को डेवलप करना, एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन बिजनेस का पार्ट क्या है? तो हमने सिर्फ बोला कि आज हमें 5 लोगों से कनेक्ट होना है, ये मेरा होमवर्क है, सिर्फ 5 लोगों को कॉल करना है। अब आपके माइंडसेट में क्या, सिर्फ 5 लोगों को, ये तो 5 मिनट का काम है यार, इसको तो आप निपटा ही देते हैं। आपने डिवाइड कर दिया, क्या आज करने के लिए? नो, आपने उसको डिवाइड कर दिया कि सुबह 10 बजे ऑफिस से निकलने के पहले इन 5 लोगों को मैसेज करके टाइम ले लूंगा, कब बात कर सकते हैं। यानी सुबह के पहले 10 बजे के पहले आपने 5 से अपॉइंटमेंट लेने का काम कर दिया मैसेज पे। अब आपकी प्रतिबद्धता बढ़ गई कि 5 लोगों को तो कॉल करने में टाइम लिया हुआ है, और आप पाएंगे कि शाम होते होते 5 को कॉल कर लिए। यानी आपने क्या किया, पहले पूरे बिजनेस मॉडल को एक चीज में तोल दिए, एक छोटे छोटे टुकड़ों में, कि कॉलिंग का एक पार्ट है और शाम में फॉलो अप का पार्ट कर लिया। 5 में कॉलिंग मतलब पहले टेकिंग अपॉइंटमेंट, तो मैसेज से अपॉइंटमेंट ले लिए, और जब आपने एक बार अपॉइंटमेंट ले लिया तो वह आपकी प्रतिबद्धता, जो आपकी इंटीग्रिटी है, वह आपको बाध्य कर देगी करने के लिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस सेशन को लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।